बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज ये हमारा 5वां लेक्चर है। ठीक हो गया, तो मैं शुरू करता हूँ। अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक है डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के थ्रू हम किसी भी प्रोग्राम की फ़्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक हो गया। बहुत दफ़ा हम बाज़ औक़ात इस तरह चाहते हैं कि हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करें एक सिचुएशन में, एंड बाकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट करें किसी और सिचुएशन में। सही हो गया। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। अच्छा, इसके हमारे पास 3 टाइप्स है। फिर इफ़ स्टेटमेंट, ठीक हो गया, इफ एल्स एंड एल्स इफ स्टेटमेंट, स्विच केस स्टेटमेंट। सही हो गया। इफ स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं कि इसमें द स्टेटमेंट इनसाइड इफ बॉडी एग्जीक्यूट्स ओनली व्हेन द कंडीशन डिफाइंड बाय इफ स्टेटमेंट इज़ ट्रू। हम फॉर एग्जांपल हम इफ में कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, अगर वही कंडीशन अगर वो ट्रू हो तो तभी हमारे पास वो आंसर शो करेगा, अदरवाइज़ कंपाइलर उसको स्किप कर देगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू, यहाँ पर हम अपनी कंडीशन देंगे। ठीक हो गया। और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसे हम जो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो स्टेटमेंट देंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू हो गया तब वो स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट करेगा। सही हो गया। दिस एक्सप्रेशन इज़ ट्रू इफ़। अच्छा, डबल इक्वल हम यूज़ करते हैं। इक्वल लेने के लिए हम क्या करेंगे, सी प्रोग्रामिंग में हम डबल इक्वल यूज़ करेंगे 2 टाइम्स। ठीक हो गया। नॉट इक्वल के लिए ये वाला सिंबल, और इक्वल। अच्छा, ये लेस देन हो गया, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन आर इक्वल टू, और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ये एक एग्ज़ाम्पल हम करते हैं। अच्छा, ये एग्ज़ाम्पल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर क्या ये किया है कि ये फंक्शन ये प्रिंट एफ एंटर। अच्छा, हमने 10 से लेस देन 10 जो नंबर इनपुट लेना है। ठीक है, स्कैन एफ हो गया, यहाँ पर हमने इनपुट ले लिया। अच्छा, फिर ये क्या करेगा कि हम यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं इफ़ नंबर इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10। अगर हमारे पास नंबर 10 से लेस देन हो या इक्वल टू 10 हो तो फिर क्या करेगा ये प्रिंट एफ वर्ड एन ओबीडियंट सर्वेंट यू आर। सो अगर नंबर हमारे पास 10 से लेस देन हो या इक्वल टू 10 हो तो हमारे पास ये प्रिंट करेगा। सही हो गया। अच्छा, ये इसका फ़्लो चार्ट है। फ़्लो चार्ट में क्या करते हैं कि हम स्टार्ट लेते हैं। ठीक हो गया। प्रिंट एंटर नंबर। अच्छा, हम नंबर फिर इनपुट ले लेते हैं। सही हो गया। उसके बाद हम कंडीशन चेक करते हैं। अच्छा, अगर नंबर ग्रेटर देन 10 हुआ तो ये नो नो हो गया, फॉल्स हो गया कंडीशन, तो ये हमारे पास स्टॉप हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर लेस देन और इक्वल टू 10 हो गया तो फिर ये यस हो जाएगा। फिर हमारे पास ये प्रिंट कर लेगा, जो स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, मल्टीपल स्टेटमेंट विद इन एफ। अच्छा, अब ये दूसरा एग्जांपल हम करते हैं कि द करंट ईयर एंड द ईयर इन विच द एम्प्लॉय। अच्छा, जो हमारे जो मौजूदा साल है और एक वो साल जिसमें एम्प्लॉय ने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। सही हो गया। तो वो दोनों ये दोनों यार हमने इनपुट लेने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगर नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच एम्प्लॉय हैज़ सर्व द ऑर्गेनाइजेशन इज़ ग्रेटर देन 3। अगर फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय ने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है एक साल में, तो वो अगर टोटल जितने साल उसने उस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, अगर थ्री थ्री से वो ग्रेटर हुए तो फिर उसे 2500 का बोनस मिलेगा। अगर वो लेस देन हुए तो प्रोग्राम कुछ भी नहीं करेगा। सही हो गया। अच्छा, तो हम क्या करते हैं कि एंड बोनस या यहाँ पे। अच्छा, प्रिंट एफ में हम क्या करते हैं कि स्कैन एफ के थ्रू हम इनपुट ले लेते हैं।
अच्छा, यहाँ पे मैं इनपुट दोनों के एक साथ ले रहा हूँ, ठीक है। इंटर द करंट ईयर एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, तो स्कैन एफ परसेंट डी एंड ये करंट ईयर हो गया, और फिर कॉमा एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, ठीक हो गया। तो ईयर ऑफ ये क्या बोल रहे हैं कि ईयर और एम्प्लॉय हैज़ सर्व्ड द ऑर्गेनाइजेशन, जितने साल उसने उस ऑर्गेनाइजेशन को किया है, काम किया है, ठीक है। तो वो करंट ईयर जो फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय ने 2009 में ज्वाइन किया हुआ है, और 2012 तक, ठीक हो गया। तो हम करंट ईयर 2012 है, सही हो गया। तो 2012 से हम 2009 को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर माइनस कर लिया। अच्छा, ईयर ऑफ सर्विस जो आ रहा है एफ, फिर हम यहाँ पर कंडीशन लगा देते हैं। अगर ईयर ऑफ सर्विस 3 से ग्रेटर देन हुआ तो उसे तब क्या करेगा, बोनस मिलेगा 2500 का, और हम इसे प्रिंट कर लेते हैं, ठीक हो गया बोनस को। तो यहाँ पे बोनस आ गया। अच्छा, तो ये हमारा एग्जांपल हो गया। आप इसे प्लॉट भी कर ले तो थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी। अच्छा, द इफ एल्स स्टेटमेंट। अच्छा, ऊपर वाले एग्जांपल्स में हमने सिर्फ एफ का स्टेटमेंट लगाया था कि अगर वो ट्रू हो, हमारा जो कंडीशन ट्रू हो, तो वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करे। लेकिन एफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि इफ़ में हम वो स्टेटमेंट लगा देते हैं कि अगर ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे। अगर बाकी हमारे पास कुछ और स्टेटमेंट है तो उसे हम एल्स में लगा देते हैं। तो एफ में जो ट्रू हो वो आ जाता है, जो एल्स में हम वो स्टेटमेंट जो हम दूसरी कंडीशन में, दूसरी सिचुएशन में करना चाहे, डिस्प्ले का एग्जीक्यूट करना चाहे। ये हमारे पास थर्ड एग्जांपल है। इन ए कंपनी एन एम्प्लॉय इज पेड एज अंडर। अच्छा, तो ये हमारा पास तीसरा एग्जांपल है। अच्छा, अगर उसकी बेसिक सैलरी 1500 से लेस देन हो, देन एच आर ए जो उसका होगा 10% होगा। जो बेसिक सैलरी का है वो 10% होगा, एंड डी ए इज़ इक्वल टू 90% ऑफ बेसिक सैलरी, सही हो गया। और अच्छा, एच आर ए हमारे पास हाउस रेंट अलाउंस, ठीक, अलाउंस है, और डी ए हमारे पास डियरनेस अलाउंस है। अच्छा, अगर उसकी सैलरी इक्वल टू और अबव 1500 हो गई तो उसके हाउस रेंट अलाउंस 500 होगी, 500 होगी, ठीक है। एंड डी ए 98% उसके बेसिक सैलरी की होगी। If the employee's salary is input through the keyboard, write a program to find his gross salary. उसकी gross salary हमने कैलकुलेट करनी। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशंस बन रही है, ठीक है, दो सिचुएशंस है। सो हम क्या करेंगे कि ये फ्लोट में हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि डिवीजन है, इसमें डेसिमल पॉइंट ज़रूर आएगा, ठीक हो गया। तो हमने ग्रोस सैलरी और ये सारा डिफाइन कर लिया। अच्छा, प्रिंट है, हमने इनपुट ले लिया बेसिक सैलरी का, सही हो गया। बेसिक सैलरी की हमने परसेंटेज तो बेसिक सैलरी की लेनी है, तो इसलिए हमने बेसिक सैलरी इनपुट में ले ली, ठीक है। अगर बेसिक सैलरी लेस देन 1500 हुई तो हमारे पास ये एच आर ए का जो वो होगा हाउस रेंट अलाउंस, तो वो क्या होगा, इज़ इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 100, क्योंकि यहाँ देखिए 10% हो जाएगा, ठीक है, बेसिक सैलरी का, और डी ए भी 90% हो जाएगा बेसिक सैलरी का। अगर एल्स 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 मीन्स अगर पहले हमने इफ़ लगाया था बेसिक सैलरी इज़ लेस देन 500, ठीक हो गया। तो दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वल। लेस देन में वो हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है फिर एल्स में हमारे पास अगर ग्रेटर आएगी तब एल्स में जाएगा। एल्स में गया तो हमारे पास आएगा एच आर ए इज़ इक्वल टू 500
और ये डी ए इज़ इक्वल टू 98% ऑफ बेसिक सैलरी हो जाएगा। ग्रॉस सैलरी हमारे पास तीनों को हम इक्वल कर लेंगे, टोटल हमारे पास जो मनी उसकी सैलरी आती है तो वो ग्रॉस सैलरी हो जाएगी। बेसिक सैलरी प्लस एच आर ए प्लस डी ए, तो ये हमारे पास ग्रॉस सैलरी हो जाएगी और हम इसे प्लॉट कर लेंगे। ये इसका ग्राफ है, फ्लो चार्ट है। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं, इनपुट ले लेते हैं। अगर लेस देन 1500 हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा ये एच आर है, ये डी ए, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। अगर यस यस हो गया तो इस साइड पे आ जाएगा, ये यहाँ पर आकर या इसके बाद ग्रॉस सैलरी प्रिंट कर लेगा और स्टॉप प्रोग्राम रन डिस्प्ले कर लेगा। ठीक हो गया। अगर नो हुआ तो इस साइड से। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक टास्क है कि लेंथ और ब्रेथ हमारे पास गिवन है रेक्टेंगल के। ठीक हो गया। और हमने एक प्रोग्राम लिखना है उसके लिए, to find whether the area of a rectangle is greater than its perimeter less than its perimeter and equal to its perimeter. For example, the area of the rectangle with length is equal to 5 and breadth is equal to 4 is greater than its perimeter using if else and else if। अच्छा, ये फ्लो चार्ट बना रखा है मैंने इसका। तो क्या सबसे पहले कोशिश करें कि फ़्लो चार्ट बना ले, फिर आप लोगों के लिए प्रोग्राम बनाना इजी हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अच्छा, स्टार्ट हम लेंगे, इनपुट ले लेंगे दोनों की, लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक हो गया। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, और पैरामीटर इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला दूसरा हम लगा, ये दोनों फार्मूले यूज़ कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये इसका फ्लो चार्ट बन गया। यस हो गया तो यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले हो गया, नो हो गया तो यहाँ पर फिर ये वाली कंडीशन चेक करेंगे। यस हो गया, ठीक है, नो हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा इधर डबल इक्वल टू, और फिर यहाँ पर आ जाएगा। सही हो गया। तो ये इसका फ्लो चार्ट बन गया। तो हम इसे रन प्रोग्राम को लेकर इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक हो गया। सही हो गया। अच्छा, कंसोल गो लेक 5 फिनिश, ये हो गया। सही हो गया। अच्छा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इंट एल लिख देते हैं। ठीक हो गया। और बी लिख देते हैं एरिया और पैरामीटर, ये डिफाइन हो गए। सही हो गया। उसके बाद प्रिंट एफ हमने क्या करना है पहले, एन टी, अच्छा, एंटर द लेंथ लेंथ एंटर द लेंथ स्कैन एफ। ठीक हो गया। पर्सन डी। सही हो गया। यहाँ पर आ जाएगा एंड एल एंड एल, ये कैपिटल एल। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है कि प्रिंट एफ लेंथ हमने लेना है और ब्रेथ भी लेना है। तो प्रिंट एफ टी एन एन टी एंटर द, सही हो गया। स्कैन एफ पर्सन डी बी एंड बी, ये इनपुट हमने ले लिया। ठीक हो गया।
अच्छा, उसके बाद हमने एरिया का फार्मूला लिखना है एल शेरिक बी, सही हो गया। उस और दूसरा हमने पैरामीटर पैरामीटर टू स्टेरिक एल प्लस बी, और ये फार्मूला हो गया इसका, सही हो गया। अच्छा, प्रिंट एफ में हम क्या लिख लेंगे कि ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, अच्छा, rectangle the area of rectangle is परसेंट डी, ठीक हो गया। परसेंट डी है हमने इसलिए लिखा है यहाँ पर क्योंकि हम यहाँ पर हम एरिया फाइंड करके वो डिस्प्ले कर लेंगे। ये हमारे पास एरिया डिस्प्ले हो जाएगा जो इस फार्मूले के थ्रू हमने फाइंड की हुई, ठीक हो गया। यहाँ पर हम कर लेंगे अच्छा, पैरामीटर लिख लेंगे। यहाँ पर हम पैरामीटर लिख लेंगे। अच्छा, पैरामीटर, और वो हमने किस में सेव करना है, पी में, तो पी, ये ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करें, हमने अभी कंडीशंस चेक करनी है, ठीक हो गया, कि इफ़ अगर हमारे पास एरिया ग्रेटर देन पी आ गया, सही हो गया, तो यहाँ पर हम दोबारा से ब्रेसेस लगा लेंगे, सही हो गया। तो फिर हमारे पास ये प्रिंट करेगा कि द एरिया ऑफ rectangle is greater than it than its parameter, ठीक हो गया। एल्स में और दूसरे में अगर ग्रेटर हो गया, अगर ग्रेटर नहीं हुआ तो एल्स में हम लिख लेंगे एल एफ में ये हो गया, एल्स इफ में एल्स इफ में हम लिख लेंगे एल्स इफ में हम लिख लेंगे ए इज़ लेस देन पी। अगर लेस देन पी हो गया, सही हो गया, तो प्रिंट एफ हमारे पास प्रिंट करेगा अच्छा, द एरिया ऑफ rectangle is less than its parameter, ठीक हो गया। यहाँ पर टी लगा देता हूँ, ये क्लोज हो गया, सही हो गया। अच्छा, एल सिर्फ हो गया। और अभी हम एल सिर्फ किस लिए यूज़ करते हैं, अगर एफ में एक कंडीशन हो गया तो एल्स में दूसरा कंडीशन चला जाता है, लेकिन हमने मल्टीपल कंडीशंस यहाँ पर लगानी है, तो इसलिए हम एल सिर्फ लगा रहे हैं। एल सिर्फ हो गया, फिर से हम एल सिर्फ लिख लेंगे, एल इफ ए इज़ डबल इक्वल टू पी हो गया अगर हमारे पास, तो हमारे पास प्रिंट करेगा अच्छा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू इट्स पैरामीटर, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ये डिस्प्ले
डिस्प्ले करेगा। उसके बाद रिटर्न और ज़ीरो। अच्छा, ये हमारे पास पूरा कोड हो गया। सही। अब मैं इसे करता हूँ रन। अच्छा, यहाँ पर मिस्टेक दे रहा है लाइन 19 में कि पी मैंने ग्रेटर पी डिफ़ाइन किया हुआ है। ठीक हो गया, और ये भी ग्रेटर है। अब मैं करता हूँ इसे रन। ये आ गया। एंटर द लेंथ मैंने फॉर एग्जांपल 12 दे दी, ब्रेड 3 दे दी। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 36, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 30, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ ग्रेटर देन इट्स पैरामीटर। ठीक हो गया। तो ये था आज के लिए, इतना काफ़ी है। अच्छा, यहाँ पर लेंथ से मैं वो एक हटा देता हूँ। एंटर ब्रेड में यहाँ पर टी लगा देता हूँ और यहाँ पर भी टी कर देता हूँ। अच्छा, 23, 32, ये आ गए, ये आ गए। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ ग्रेटर देन इट्स पैरामीटर। यहाँ पर मैं एन लगा देता हूँ। आप चेक कर दें। 20, हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ ग्रेटर देन इट्स पैरामीटर। पैरामीटर 110 है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास 736 है, तो वो ग्रेटर हो गए। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।